श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का 9वां सर्ग। सीता जी का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध करना। सुतीक्ष्णेनाभ्यनुगातं प्रस्थितं रघुनंदनम् हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदं ब्रुवीत्। सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुलनंदन श्री राम ने सीता ने स्नेहभरी मनोहर वाणी से इस प्रकार कहा। अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तिं च साख्यो अयं व्यसनात् कामजारिः। आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस धर्म से भी बच सकते हैं, अधर्म से भी बच सकते हैं। तीर्ण्या व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्तु मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्मान् गुरुताराबुभौ परदाराभिगमनं विना वैरं चारोद्धृताम् मिथ्यावाक्यं नाते भूतं न भविष्यति राघव। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और है, परस्त्री गमन और बिना वैर के दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। हे रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो आप में कभी हुआ है और न आगे होगा। कुतो अभिलषणम् स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम् तो नास्ति मनुष्येन्द्रो न चाभूते कदाचन मनस्यपि तथा राम न चैतन्यविद्यते क्वचित्। स्वधार्निरतश्चयो नित्यमेव नृपात्मजो धर्मिष्ठा सत्यसंगश्च पितुर्निर्देशकारकां त्वयि धर्मसत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। पर स्त्री विषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती। नरेंद्र धर्म का नाश करने वाली है। कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। हे राजकुमार श्री राम, ये दोस्तों आपके जिन मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है। आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी अनुरक्त रहने वाली धर्म सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तच्च सर्वं महाबाहो शक्यं वोढुं जितेन्द्रियः
तवश्चेन्द्रियत्वं च जानामि शुभदर्शनम्। महाबाहु, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। शुभदर्शी महापुरुष आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। तृतीयं यदिदं स्तोत्रं परप्राणाभिहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहास्तच्युते समुपस्थितम्। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहे बस बिना वैर विरोध के ही भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। प्रतिज्ञातस्त्वया वीरदंडकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वदाश संयति रक्षसाम्। वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। एतन्निमित्तं चावनं दंडकायति विस्तृतम् प्रस्थितस्त्वं शैव्रात्रां दत्तवान् शराशुरम्। इसके लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिन्ताकुलं मनः तद्वृत्तं चिन्तयन्त्यां वैभवे निःश्रेयसंहितम्। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। नहीं में रोचते वीर गमनं दंडकान् प्रति कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्यासूयिता श्रूयिता। वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुंह से सुनिए। त्वं हि बाणधनुष्पाणिर्भ्रात्रा सैवनं गता दृष्ट्वा वनचरान् सर्वान् कच्चित् कुर्यान् शरं व्ययम्। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए। संभव समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। क्षत्रियाणां हि धनुर्हुतास्य शेषन्धनानि च क्षत्रियाणां धनुर् हुतास्येन्दुनानि च समीप्ता स्थितं तेजो बलमुच्यते भृशम्। जैसे आग के समीप रहे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्दोधित कर देता है। पुरा किल महाबाहो तपस्वी सत्यवान शुचि
कस्मिंश्चिन् भवत पुण्य वने रतो मृगन् द्विजे। हे महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। तस्यो तपसो विघ्नं कर्तुमिन्द्राः सचीपति खड्ग पाणि रथा गच्छन्दाश्रमं वटरूपधृकम्। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए सचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उसके आश्रम पर आए। तस्मिंस्तदा श्रमपदे निहितां खड्गं उत्तमा सान्यास विधिना दत्ता पुण्ये तपसी तिष्ठिता। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। सा तच्छस्त्रमनुप्राप्य न्यास रक्षण तत्परा वनेतु विजृत्य रक्षण प्रत्ययमात्मना। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। यत्र गच्छत्यो पादातुं मूलानि च फलानि च नाभिना याति तं खड्गं न्यास रक्षण तत्परा। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले जहां कहीं भी जाते उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। नित्यं शस्त्रं परिवहन क्रमेण सा तपोधना चकार रौद्रीं स्वां बुद्धिं त्यक्त्वा तपसि निश्चयम्। तप ही जिनका धन था, उस मुनि के ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरता पूर्ण बना लिया। तथा सा रौद्राभिर्ता प्रमत्तो अधर्मकर्षिता तस्य शस्त्रस्य संवासां जुगाम नरकम मुनि। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया और वे मुनि प्रमाणवश रौद्र कर्म में वो तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। एवमेतं पुरावृत्तं शस्त्र संयोग कारणम् अग्नि संयोग शस्त्र संयोग उच्यते। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी जैसे आग का संयोग ईंधन को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया। स्नेहाच बहुमानान् स्मारे तुम तु शिक्षे नां कथंचन सा कार्यां गृहीत धनुषात्वया बुद्धिर्वैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् अपराधं विना हन्तुं लोको वीर्णां मुंस्यते। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और
विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा ये शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। हे वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां धनुषाकारवेदा वदार्थानां अभिरक्षणम्। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। क्वाचा शस्त्रं क्वाचा वनं क्वाचा छात्रं तपा क्वाचा व्याविद्वमिदम् अस्माभिर्देश धर्मस्तु पूजिताम्। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना। रूप तापीय परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, अतः हम लोगों देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के हिंसा में धर्म का पालन करना ये हमारा धर्म कर्तव्य है। कदर्य कलुषा बुद्धि जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा अयोध्यायां क्षत्र धर्मं चरिष्यासि। पुनर्गत्वा अयोध्यायां क्षत्र धर्मं चरिष्यसि। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है, अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः छात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। आख्या तो भवेत् प्रीति स्वासु सूर्योर्मम यदि राज्यम ही संन्यस्यां भवेत्त्वं निरतो मुनि। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवृत्ति से ही रहे तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। धर्मादर्ता प्रवति धर्मा प्रवते सुखम और धर्मेण लभते सर्वं धर्म सार्वधम जगतों। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। आत्मानं नियमस्ते कार्यत्वा प्रयत्नता प्राप्ते निपुणे धर्मो न सुखान लभते सुखम। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को छीन करके यत्न पूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतु भूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यं शुचिमति सौम्यचर धर्म तपोवने सर्वं तु विदितं तुभ्यां तैल्योक्यामपि तत्त्वम्। सौम्य प्रतिदिन
शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठान कीजिए, त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित है ही है। स्त्री चापलादेन्दुपायितं में धर्म चावक्तुं तव का समर्था विचार बुद्ध्या तु सहानुजेन यद रोचते तत् कुरु माचरे। मैंने नारी जात की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन करनी। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धि पूर्वक विचार कर लें, फिर आपको तो जो ठीक ऊंचे जचे उसे ही शीघ्रता पूर्वक करें। इत्यास है श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 9वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 श्रावण आदि काव्य के अरण्य कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री